वेलकम बैक क्लीन न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 15 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें, हमें मोटिवेट करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। रेल यात्री ध्यान दें, जनरल कोच में भी कराना होगा रिजर्वेशन। खबर जबलपुर से। कोरोना काल में रेल में सफर का तरीका बदल गया है। अब लॉकडाउन के पहले ही तरह स्टेशनों पर ना तो भीड़ है, ना ही काउंटर पर टिकट लेने से लेकर ट्रेन में सवार होकर सीट कब्जा करने की होड़। यात्रियों से खचाखच भरे रहने वाले जनरल कोच में भी गिनती के लोग सफर कर रहे हैं। इसका कारण है ट्रेनों में आरक्षित टिकट पर यात्रा का नया नियम। एमपी में 24 घंटे में 1322 नए केस, 60% से ज़्यादा संक्रमित इन तीनों शहरों में मिले। मार्च के 20 दिनों में 42 मौतें। मध्य प्रदेश में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1322 नए केस मिले हैं। इनमें से 60% से अधिक 816 मरीज केवल 3 शहरों भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में मिले। यहाँ जिस रफ्तार से कोरोना फैल रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए रविवार को लॉकडाउन किया गया है। स्कूलों के नए सत्र का शुभारंभ 1 अप्रैल से नहीं हो पाएगा। मध्य प्रदेश में इस साल भी नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से नहीं हो सकेगी। नवीन शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई के बाद ही शुरू हो सकेंगे। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद 31 मार्च तक प्रदेश में सभी स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद रखने का निर्णय लिया है। एमपी में 50,000 दिव्यांग सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। खबर जबलपुर से। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि सरकारी नौकरी में दिव्यांग जनों के लिए 6% आरक्षण का प्रावधान है। प्रदेश में लगभग 50,000 दिव्यांग ने सरकारी नौकरी की आस में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जबकि सरकारी विभाग में दिव्यांग जनों के लिए लगभग 5,000 पद ही रिक्त हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सरकार की घोषणा। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल सरकार ने किसानों को 0% ब्याज पर मिलने वाले लोन को चुकाने की अवधि को 1 महीने और बढ़ा दिया है। राज्य सरकार की इस फैसले से प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। 1 महीने के लिए बढ़ाई गई फसल ऋण वसूली की अवधि। खबर भोपाल से। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया है कि प्रदेश सरकार किसानों को राहत देने जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च को होने वाली फसल ऋण वसूली की अवधि को 1 माह बढ़ाए जाने पर सहमति प्रदान कर दी है। कई जिलों में आज फिर हो सकती है तेज बारिश। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बीते 3 दिनों से लगातार शाम को भी गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। बात राजधानी के उज्जैन और भोपाल की करें तो शनिवार को राजधानी में अचानक मौसम बदलने के साथ तेज हवा चलने लगी और बूंदाबांदी होने लगी। इसके अलावा कई जिलों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। वहीं अब मौसम विभाग का कहना है कि शहर में रविवार को बारिश की संभावना है। सनावन खंडवा भोपाल के बीच चलेगी फास्ट पैसेंजर। खंडवा सनावन ब्रॉडगेज लाइन पूरी तरह से तैयार हो गई है। इस रेल लाइन पर पहली ब्रॉडगेज ट्रेन का संचालन मार्च माह तक किया जाना था, लेकिन सनावन से निमाड़खेड़ी के बीच ट्रेन पर तकनीकी दिक्कतें होने से फिलहाल संचालन शुरू नहीं किया जाएगा। अफसरों के अनुसार पहले जनवरी माह में CRS होना था, लेकिन अब तक ट्रेन की तकनीकी दिक्कतें दूर नहीं हो जाती है। भिंड के यह 2 गांव पानी के संकट से हो जाएंगे मुक्त। प्रशासन ने जलावर्धन योजना की दी मंजूरी। मध्य प्रदेश के भिंड में 2 गांव बहुत जल्द पानी के संकट से मुक्त होने वाले हैं। अटेर और मुकटपुरा गांव में प्रशासन ने 1.72 करोड़ रुपए की जलावर्धन योजना को मंजूरी दे दी और इस योजना पर काम भी शुरू हो चुका है। इस योजना के अंतर्गत पेयजल पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है।
10 दिनों में कर ले यह काम, नहीं तो आपका पैन कार्ड हो जाएगा बेकार। 10,000 का हो सकता है नुकसान। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपके लिए काम की खबर है। अगर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड अगले महीने से बेकार हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा कई बार बढ़ा दी थी। जब तक सरकार समय सीमा को फिर से नहीं बढ़ाती है, दस्तावेजों को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है। इस साल 6,000 रुपये पाना है तो अभी करा लीजिए रजिस्ट्रेशन। बहुत आसान है ये प्रोसेस। पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको नाम, पिता का नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड जैसी जानकारियों को भरना होगा। इसके साथ ही आपको उस भूखंड का भी विवरण देना होगा जिस पर आप खेती करते हैं। जनता कर्फ्यू एनिवर्सरी से पहले सोने और चांदी ने भरी हुंकार, जानिए कितने हुए दाम। खबर नई दिल्ली से। सोने और चांदी की कीमत में एक बार फिर से इजाफा होना शुरू हो गया है। खास बात तो यह है कि देश में जनता कर्फ्यू की एनिवर्सरी से पहले ही सोने और चांदी की कीमत में तेजी आना शुरू हो गई है। फेड डिवीजन के ब्याज दरों में इजाफा न करने के ऐलान और भारत में लॉकडाउन लगने और पूरी दुनिया में वैक्सीन के फेल होने के कारण सोने की कीमत तेजी देखने को मिल रही है। 27 मार्च से 4 अप्रैल के बीच 8 दिन रहेगा अवकाश। खबर नई दिल्ली से। मार्च का आखिरी और अप्रैल का पहला सप्ताह आम लोगों के काफी अहम है। इसका कारण है बैंकों को 8 दिनों का अवकाश। इस दौरान होली का त्यौहार तो है ही, साथ ही 31 मार्च से क्लोजिंग और गुड फ्राइडे और रविवार और शनिवार का अवकाश भी है। ऐसे में जिन लोगों को बैंक से जुड़े काम बैंक में ही जाकर करने, उन्हें 27 मार्च से पहले जाकर करने की सलाह दी जा रही है। सरकार की इस योजना में बड़ा फायदा, 42 रुपये जमा करने पर मिलेंगे 12,000। केंद्र सरकार जनता के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें से एक है अटल पेंशन योजना, जो भविष्य के लिए बेहद कारगर स्कीम है। इस योजना में गवर्नमेंट 1,000 से 5,000 रुपये पेंशन देती है। अटल पेंशन योजना पेंशन 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलती है, जिसे अलग अलग आधार पर बांटा गया है। छतरपुर पतरा सहित बुंदेलखंड में हरियाली लाएगी 35,000 करोड़ की केन बेतवा लिंक परियोजना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ड्रीम प्रोजेक्ट केन बेतवा लिंक परियोजना को लगभग 16 साल बाद दोनों राज्यों की आपसी सहमति मिल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज वर्चुअल तरीके से दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले पानी, बिजली जैसे मुद्दे पर अनुबंध करेंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।